जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको 2023 वाली वैकेंसी जो अभी आपकी 2024 में हुई है, अगस्त 2024 में एग्ज़ाम हुई है, उनके बारे में हम बताने वाले हैं कि उनमें जो है पूर्व डीजीपी एसके सिंघल दोषी पाए गए हैं। और साथ ही आपको अब बता दें कि यही जो है एसके सिंघल ही केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती आयोग जो है यानी CSBC के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी पूर्व चेयरमैन ये थे। और जब ये चेयरमैन थे उसी के समय में 2023 में जो है एग्ज़ाम भी हुई थी। ठीक है, कब हुई थी एग्ज़ाम? 1 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम हुई थी और 7 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन 1 अक्टूबर में ही इतनी ज़्यादा धांधली हुई कि उसी दिन जो है रद्द करना पड़ गया 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको एसके सिंघल द्वारा जो भी करतूत किया गया, करतूत इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ है। छात्रों का जीवन बर्बाद मतलब पूरे बताइए 2023 में ये वैकेंसी आई है और 23 के बाद अभी जाकर के 24 में जो है ये एग्ज़ाम ही लिया गया है, जबकि 2023 के शुरुआत में ही वैकेंसी आ गई थी। उसके बाद देखिए अभी एग्ज़ाम हुआ है, फिर लेते लेते 1 साल और लग जाएगा, 6 माह से ऊपर और लग जाएगा। 6 महीने का बोले, अभी तो एग्ज़ाम हुई है। ठीक है, 4 महीने कम से कम लग जाएंगे रिजल्ट देने में। उसके बाद जो है फिर फिजिकल लिया जाएगा, 2 महीने तो फिजिकल लेने में लग जाएंगे। फिर जो है 2 महीने के बाद रिजल्ट दिया जाएगा, टाइम तो लग जाएगा अभी। ठीक है, तो इससे छात्रों का तो करियर बर्बाद होता है, छात्रों की तो एज तो बढ़ रही है ना। चलिए हम बताते हैं इसमें, और इस वीडियो में आपको ढेर सारे जो है क्लिप बताने वाले हैं और वो दिखाने वाले हैं कि क्या क्या कहा गया उसमें। ठीक है, चलिए देखिए इस न्यूज़पेपर, ये आज का क्लिप है। इसमें कहा गया है सिपाही भर्ती पेपर लीक में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की पेंशन पर लगी रोक। ठीक है, तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये पहले कौन थे। ये पहले CSBC के चेयरमैन थे। ठीक है, और जब इन पे आरोप लगा ना तो चेयरमैन के पद से इनको हटा दिया गया और इनको क्या बना दिया गया? इनको बना दिया गया, देखिए यहाँ दिया गया है पावर होल्डिंग कंपनी में सुरक्षा सलाहकार हैं सिंघल, ये बना दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पेपर लीक के आरोपों के बाद सिंघल को केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। बाद में उन्हें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई थी और वो भी जो है 15 सितंबर को नियुक्ति 6 माह पूरे हो जाएंगे उनका। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये दिया गया है। लेकिन बात ये है कि जब आरोप लगी तो केवल डिपार्टमेंट बदल देने से थोड़े हो जाएगा। CSBC में जब ये थे तो इतनी ज़्यादा धांधली किए थे कि आप दूसरे न्यूज़पेपर में पढ़े हुए होंगे कि 10% कमीशन पे ये पेपर छापने का ठेका दिए हुए थे, और ऐसे कंपनी को ठेका दिए हुए थे जिनके पास कोई अनुभव नहीं था कंपनी ये जो पेपर छापने का, इनको दिए हुए थे। चलिए पढ़ते हम इसको, सबको समझ में आ जाएगा। फिर और भी क्लिप है उसके बारे में भी बात करेंगे। केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल यानी एसके सिंघल के खिलाफ EOU यानी अपराध अनुसंधान इकाई द्वारा जो है 2023 में हुई सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई की अनुशंसा गृह विभाग से करने के बाद अब उन पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक विभागीय कार्रवाई के तहत उनको दी जाने वाली सरकारी पेंशन की राशि पर रोक लगाते हुए उसमें 5 से 10% तक कटौती हो सकती है। यह तो कुछ भी ज़्यादा नहीं किया गया है। जब यही कोई आम पब्लिक रहे और वो दोषी पाए जाएं सिंपल किसी भी चीज़ में, आप बताइए ना कि दारू पीते हुए दोषी पकड़ा गया, उसमें बहुत लंबा सज़ा हो जाता है, 2 साल तक सज़ा हो सकता है। सिंपल कुछ भी छोटा से छोटा हो जाता है ना, छोटी छोटी गलती यदि आम आदमी से हो जाती है तो उसमें बहुत बड़ी सज़ा उनको हो जाती है। और ये CSBC द्वारा कितने कैंडिडेट बताइए, 10 से 20 लाख जो है 15 से 20 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं और उनका करियर बर्बाद कर दिया। और इनको क्या किया? केवल पेंशन पे रोक लगाया। भाई पेंशन पे रोक लगाने से कुछ थोड़े होगा। इनको क्या करना चाहिए था? इनको करना चाहिए था कि आप पद से तत्काल जो है हटा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार से जो भी पदाधिकारी जो है संलिप्त पाए जाते हैं किसी भी भ्रष्टाचार में, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे घूस लेते हो या किसी भी तरीके से हो, उनको तुरंत हटा देना चाहिए पद से। और हटा देने के बाद जांच की जानी चाहिए। जांच यदि सही पाए गए तो उनको सब दिन के लिए हटाए ही रखना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए बाकी सबकी अपनी सोच है। फिर देखिए सिपाही बहाली पेपर लीक मामले में EOU ने पूर्व DGP श्री सिंघल को लापरवाही, नियमों और मानकों की अनदेखी करने और दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं करने के मामले में दोषी पाया।
ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसमें तो ये कुछ नहीं कहा कि यही दोषी है, इसमें कहा कि सही तरीके से देखभाल नहीं किया इस कारण हुआ है। लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, ये पेपर पढ़ेंगे उतना तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट में बताते हैं कि ये जो है इन्हें ही दोषी पाया गया है कई मामलों में, मतलब पेपर लीक के मामले में। और देखिए एक दूसरा क्लिप ये है, पेपर लीक में हम आपको इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको सही दिखाई दे। देखिए पेपर लीक में पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई की सिफारिश, ईओयू ने एसआईटी ने जांच में एसके सिंघल को दोषी पाया। देख लिए, और किन किन मामलों में दोषी पाया, यहाँ देखिए यहाँ पे टोटली दिया हुआ है कब क्या हुआ। सिपाही के 21,391 रिक्त पदों पर बहाली के लिए 2023 में विज्ञापन निकाला गया, ठीक है। और 1 अक्टूबर को 2 पाली में एग्जाम हुआ और पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इनको लेकर के जिलों में 74 कांड दर्ज भी किए गए हैं। और ईओयू ने 31 अक्टूबर 2023 को जो है अपने यहाँ कांड संख्या रजिस्टर किया। उसके बाद अपना टीम गठित करके जो एसके सिंघल को ही दोषी पाया, ठीक है। और दोषी पाने का रीज़न ये था कि कई सारे सवालों के जो जवाब हैं एसके सिंघल नहीं दे पाए और ये दोषी पाए गए उन्हीं के आधार पे। देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी ने मुझे कुछ बताया है। बताइए, यदि आप देखते होंगे कि यदि कोई पेपर लीक हो जाती है और चेयरमैन से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें कोई सूचना ही नहीं है, हमें इस मामले का जो है संज्ञान है ही नहीं। तो ऐसा थोड़े होता है, पूरे बिहार में जो है पेपर लीक हो रहा है और आपको संज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो आप चेयरमैन कैसे हैं ये बताइए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है, अब इसी का जो है री एग्ज़ाम हो गया आपका कब, अगस्त 2024 में री एग्ज़ाम हो गया है, जिसका कि जो है आपका रिजल्ट लगभग 4 महीने में दिया जाएगा। यानी मान के यदि चला जाए तो नवंबर लास्ट से के बाद ही दिया जाएगा, उससे पहले देने की उम्मीद तो हम नहीं कर रहे हैं पर्सनली, ठीक है। फिर आते हैं जिस दिन एग्ज़ाम था उसके दिन, उस दिन बारे में बात करते। देखिए जिस दिन एग्ज़ाम था, सिपाही भर्ती परीक्षा नकल की डील 50,000 से 7 लाख तक में, कहाँ कितने पकड़ा ये डाटा देख लीजिए। ये पहला दिन का डाटा है जब पहला दिन एग्ज़ाम हुआ था उसका। देखिए 7 को पकड़ाया था खगड़िया में, भागलपुर में 7, पटना में 4, बांका में 3, छपरा में 3, औरंगाबाद में 3, इसी तरह से हर जगह पकड़ाया। ये तो है कि इतना पकड़ाया, बताइए, लेकिन कितना जो है फर्जी होता है। और कई बार आप सुने होंगे ना कि OMR बोला जाता है खाली छोड़ देने के लिए, और वहाँ पर जो है CSBC से मिली भगत रहता है वो लोग का, और वहाँ से OMR निकाल के फिल कर देते हैं। कई सारा ऐसा सुने हुए हैं मामला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, जो ओरिजिनल स्टूडेंट है उसका जो है लाइफ बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण जो है कट ऑफ वो बढ़ती है। उसके बाद देखिए फर्जी आंसर शीट से ठगी मामले की जांच करेगा ईओयू, यही जांच किया। चूँकि पहले तो एक है, ये देखिए ये पेपर लीक वाला दिन का है, जिस दिन पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक क्या बोले, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक नहीं, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उस दिन का ये है, ठीक है। उसके बाद जब पेपर लीक हुआ था 2023 में, तो उसका जांच जो है कौन किया, ईओयू किया, और उसमें जो है जांच दोषी पा लिया एसके सिंघल। तो हम यही कहना चाहेंगे लास्ट मंथ में, यही बोलेंगे, देखिए पेपर लीक यदि ना हो तो स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हमेशा क्वालिफाई करेगा, क्योंकि वो जानता है कि क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छे से पढ़ता है, क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन पेपर लीक जब हो जाता है ना तो उनका मन टूट जाता है, वो लोग जो है तैयारी को भी फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं, ये चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी रोक लगाए, जैसे भी हो रोक लगाए, और जो भी दोषी पाए जाए उनको तत्काल पहले तो पद से मुक्त कर दिया जाए। यदि ऐसा हो तभी जाकर के आगे कुछ सुधार होने वाला है। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, और जो लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, वो लोग फिजिकल में लग जाइए, और कट ऑफ वीडियो अपलोड है उसको देख लीजिए और फिजिकल में लग जाइए। आपको लग रहा है कि आप पास कर जाएंगे तो अभी से ही फिजिकल की तैयारी में लगे हुए रहिए, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट में पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।